बीते सप्ताह में कई शहरों में विभिन्न धार्मिक आयोजनों की वही आज की उपासना में हम आपके लिए लेकर आए हैं इन्हीं धार्मिक आयोजनों से जुड़ी खबरें। तो चलिए देखते हैं भक्ति तरंग। वाराणसी का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर अब जनता के लिए खुल गया है। बीते 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कॉरिडोर का लोकार्पण किया था। इस दिन पूरी काशी को दुल्हन की तरह सजाया गया। साथ ही काशी का दिव्य और भव्य कॉरिडोर आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। इस दिन दशाश्वमेध घाट पर शाम को विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती का भी भव्य आयोजन हुआ, जिसमें पीएम मोदी सहित लाखों लोगों ने शिरकत की और गंगा आरती के भव्य और अलौकिक नजारे को अपनी आंखों में कैद किया। जालोर के सायला के रेतवाड़ा गांव हनुमान मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ये आयोजन मेघवाल समाज की ओर से किया गया। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहां जन सैलाब उमड़ पड़ा। कार्यक्रम में कलश यात्रा का आयोजन हुआ। 16 श्रृंगार में सजी धजी महिलाओं ने कलश को अपने सर पर धारण किया और यात्रा में शामिल हुईं। विशाल रथों के साथ इस यात्रा को निकाला गया। इस भव्य कलश यात्रा में हजारों लोगों का हुजूम शामिल हुआ। पूरी यात्रा के दौरान बैंड बाजे बजते रहे। बैंड की धुन पर महिलाओं ने जमकर डांस किया। इस कलश यात्रा में बड़ी संख्या में बच्चे और बुजुर्ग शामिल हुए। जहां जहां से ये यात्रा निकली, लोगों ने घरों से निकलकर इसका स्वागत किया। जयपुर के छोटी चौपड़ के श्री सीताराम जी मंदिर मिजमानी कार्यक्रम के तहत कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मंदिर में श्री राम और सीता का बेहद भव्य श्रृंगार किया गया। सफेद रंग के मनमोहक फूलों की माला उन्हें धारण कराई गई। साथ ही दरबार में विराजित सभी देवी देवताओं का श्रृंगार कर माला पहनाई गई। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम राम जानकी विवाहोत्सव के अवसर पर आयोजित किए गए हैं। इस दौरान मंदिर में उपस्थित भक्तों ने गीत संगीत का आयोजन किया, जिसमें रसिकों ने मधुर पदों से राम जानकी को रिझाया। इन भजनों से पूरा मंदिर परिसर राममय हो गया। उनकी भक्ति में सराबोर हो गया।
उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में किच्छा में एक विशाल कलश यात्रा का आयोजन हुआ। कलश यात्रा के दौरान पीले और लाल रंग के वस्त्रों में महिलाएं सजी धजी नजर आईं। उन्होंने कलश को अपने सर पर धारण किया और इस यात्रा में शामिल हुईं। इस कलश यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस यात्रा में विशाल रथ शामिल हुए थे। ये यात्रा जिस गली से गुजरी, लोगों ने घरों से निकलकर इस यात्रा को देखा और पुष्प वर्षा की। यात्रा में शामिल सभी लोग राधे कृष्ण के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। इतनी बड़ी संख्या में भक्तों के उपस्थित होने से पूरी नगरी राधा कृष्ण के जयकारों से गूंज उठी। जयपुर के गजसिंहपुरा में श्री शनिधाम मंदिर, दक्षिण मुखी बालाजी और साईनाथ महाराज मंदिर में पाटोत्सव मनाया गया। साथ ही पोषबड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शनिधाम मंदिर में बाबा का रंग बिरंगे फूलों की लड़ियों से भव्य दरबार सजाया गया। शनिदेव के साथ ही बाबा साईनाथ और अन्य देवी देवताओं को विराजित किया गया। मंदिर के पंडित गजानन शर्मा के सानिध्य में ये पूरा कार्यक्रम हुआ। पंडित गजानन शर्मा ने भगवान को भोग लगाया। इस पाटोत्सव महोत्सव में बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। उन्होंने बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। तो वहीं मंदिर में बड़ी मात्रा में लोग प्रसादी ग्रहण करने पहुंचे, जिसका लोगों ने जमकर स्वाद चखा। जयपुर के झोटवाड़ा में श्री विद्यासागर जैन पाठशाला का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित हुआ। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान समाज सेवियों ने दीप प्रज्वलित कर पाठशाला का शुभारंभ किया। इस दौरान मंदिर के सेवायतों ने पूरे विधि विधान से महावीर स्वामी का अभिषेक किया। हाथों में दीपकों की थाली और नारियल लेकर स्वामी जी की आरती उतारी। शुभारंभ के बाद इस पाठशाला में लगभग 125 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस पाठशाला में श्रमण संस्कृति संस्थान से प्रशिक्षित पंडित गौरव जैन शास्त्री पाठशाला के विद्यार्थियों को जैन धर्म की शिक्षा देंगे। अयोध्या में धूमधाम से गीता जयंती मनाई गई। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महेंद्र नृत्य गोपाल दास के निर्देशन पर मणिराम छावनी में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें भगवत गीता का 30,000 विद्वानों ने पाठ किया और श्री रामलला के गर्भगृह में विराजमान होने की कामना की।
मनोहर कान्हा के मंदिर वैसे तो पूरी दुनिया में स्थित हैं, लेकिन वृंदावन में स्थित प्रेम मंदिर इन सभी मंदिरों से बेहद अलग है। इस मंदिर की भव्यता और बेजोड़ शिल्पकला के चलते इसकी गिनती विश्व के खूबसूरत मंदिरों में की जाती है। ये मंदिर राधा कृष्ण और राम सीता को समर्पित है। ये मंदिर इतना आकर्षक और खूबसूरत है कि खुद सुंदरता शब्द की सारी उपमाएं इसके आगे छोटी नजर आती हैं। मंदिर और इसके परिसर की एक एक इंच जमीन आपको उस पर अपनी नजर ठहराने पर मजबूर कर देती है। यहाँ न केवल भारत से बल्कि पूरी दुनिया के कोने कोने से भक्तों का तांता लगा रहता है। यही नहीं, यहाँ होने वाले विशेष आयोजनों में भक्तों का सैलाब उमड़ता है। तो चलिए आपको भी कराते हैं प्रेम मंदिर के कण कण में बसी कृष्ण लीलाओं के दर्शन। दिव्य प्रेम की परिभाषा प्रेम मंदिर। वृंदावन की पावन धरती पर स्थित है प्रेम मंदिर। राधा कृष्ण और राम सीता को समर्पित है मंदिर। दुनिया के सबसे खूबसूरत मंदिरों में होती है गिनती। राधा कृष्ण ये एक ऐसा नाम है जो प्रेम के लिए किए गए त्याग की परिभाषा पूरी दुनिया को बताता है। विश्व के लोगों में राधा कृष्ण के लिए अपार श्रद्धा है। राधा और श्री कृष्ण के ऐसे प्रेम को समर्पित है वृंदावन का प्रसिद्ध प्रेम मंदिर। इस मंदिर का शिलान्यास रसिक संत जगतगुरु कृपालु जी महाराज ने किया। इस मंदिर का पूरा रखरखाव जगतगुरु कृपालु परिषद, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी शैक्षणिक, आध्यात्मिक और धर्मार्थ ट्रस्ट है, उसकी ओर से किया जाता है। इस मंदिर का एक एक कोना दिव्य प्रेम से सराबोर है। मंदिर परिसर के कण कण में भगवान की मौजूदगी महसूस होती है। हर जीव, चाहे इंसान हो या पशु पक्षी, हर कोई ईश्वर की भक्ति में डूबा नजर आता है और भाव विभोर होकर राधे राधे नाम का उच्चारण करता है। वृंदावन की धरती पर श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं की हैं। यहाँ के रग रग में कृष्ण बसे हुए हैं। लेकिन इस मंदिर परिसर में प्रवेश करने पर आपको ऐसी अनुभूति होती है जैसे आप साक्षात कान्हा के दौर वाले वृंदावन में आए हुए हों। यहाँ हर समय हरे राम हरे कृष्ण, राधे राधे, राम सिया राम का जाप होता सुनाई देता है। तो कहीं विदेशी लोग हरे कृष्ण का जाप करते हुए नाचते गाते नजर आते हैं। साल 2011 में बना था प्रेम मंदिर। 1000 शिल्पकारों ने किया था मंदिर का निर्माण। यूपी और राजस्थान के शिल्पकारों की देन है प्रेम मंदिर। भारतीय शिल्पकला के पुनर्जागरण का बेजोड़ नमूना है। प्रेम मंदिर का नाम जितना खूबसूरत है, ये उतना ही सुंदर और आकर्षक बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण जगतगुरु कृपालु ने कराया है। इसके बनने की शुरुआत जनवरी 2001 में हुई थी और 2011 में ये बनकर तैयार हुआ। इसका लोकार्पण 17 फरवरी 2012 को हुआ था। इसके बनने में करीब 150 करोड़ रुपए की लागत आई। इस मंदिर को राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 1000 कारीगरों और शिल्पकारों ने मिलकर बनाया, जो प्राचीन भारतीय शिल्पकला के पुनर्जागरण का बेजोड़ नमूना है। इस मंदिर की संरचना में इटालियन करारा संगमरमर का प्रयोग किया गया है। इस मंदिर की ऊंचाई 124 फुट, लंबाई 122 फुट और चौड़ाई 114 फुट है। प्रेम मंदिर का इतिहास
और राधा कृष्ण की लीलाओं को पूरे मंदिर की बाहरी दीवारों पर दिखाया गया है। इस मंदिर के मुख्य द्वार पर 8 मोरों के नक्काशीदार तोरण लगाए गए हैं। इस मंदिर में 94 स्तंभ बनाए गए हैं और इन स्तंभों पर राधा कृष्ण की लीलाओं की झांकियां दिखाई गईं। इसके साथ ही गोपियों की मूर्तियां भी बनाई गई हैं। इस मंदिर में एक गर्भगृह बनाया गया है जिसमें अंदर और बाहर आला दर्जे की नक्काशी है। संगमरमर की शिलाओं पर राधा कृष्ण के भजन लिखे गए हैं। जितना सुंदर ये मंदिर अंदर से है उतना ही बाहर से भी आकर्षक है। मंदिर के बाहरी परिसर में फव्वारे लगे हैं जो रंग बिरंगी रोशनी के साथ उठती फुहारों से श्रद्धालुओं को रोमांचित करते हैं। परिसर में भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं जैसे गोवर्धन लीला, कालिया नाग लीला और झूलन लीला समेत कई लीलाओं की झांकियां सजाई गई हैं। इन झांकियों का प्रकृति की खूबसूरती के साथ बेहद आकर्षक सामंजस्य बिठाया गया है जो देखने वालों की आंखों को सुकून और रोमांच से भर देता है। बेहद रोमांचक है मंदिर में बनी कलाकृतियां। कान्हा की लीलाओं को दिया है कलात्मक रूप। भव्यता से दर्शाई गई है हर एक लीला। इस मंदिर के प्रथम तल पर श्री कृष्ण और राधा की प्रतिमा स्थापित है। दूसरे तल पर श्री राम और माता सीता की जोड़ी विराजमान है। प्रेम मंदिर में की गई कलात्मक रचना इसे दूसरे मंदिरों से बेहद अलग और भव्य बनाती है। उस हर लीला को कला के जरिए पेश किया गया है जो भगवान कृष्ण ने वृंदावन में की थी। पूतना वध से लेकर गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाना, कालिया नाग से युद्ध, राधा रानी से रासलीला, गोपियों से अटखेलियां, ग्वाल बाल के साथ खेलकूद, गायों के साथ प्रेम दर्शाना और न जाने क्या क्या, ये सब मंदिर परिसर में बड़े ही कलात्मक और रोचक ढंग से बनाया गया है जिसे देखने के लिए हर रोज यहाँ भक्तों की भीड़ लगती है। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। रात के समय इस मंदिर को देखने का आनंद चौगुना हो जाता है क्योंकि मंदिर के चारों ओर लाइट्स की रंग बिरंगी रोशनी फैल जाती है और ये मंदिर पूरी रात अलग अलग रंगों की रोशनी से सरोबार हो जाता है, जिससे ये मंदिर अपनी सतरंगी आभा से खेलता हुआ सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ पर होने वाला लाइट एंड साउंड शो अपने आप में बेहद रोमांचकारी है। इसमें दर्शकों को कृष्ण लीला से जुड़ी हर घटना दिखाई जाती है। यहाँ बीतने वाला हर दिन एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। आए दिन यहाँ कोई न कोई कार्यक्रम आयोजित होते हैं। हजारों की संख्या में भक्त उपस्थित रहते हैं। महाआरती, झूलोत्सव का कार्यक्रम यहाँ सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है।
महाआरती के अवसर पर यहाँ तो दीपावली जैसा माहौल रहता है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित होते हैं। सभी लोग भगवा रंग के वस्त्र धारण करते हैं और अपने हाथों से दिए जलाकर एक साथ राधा कृष्ण की आरती उतारते हैं। रोजाना होने वाली आरती में भी हजारों लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है, जो इसमें शामिल होकर भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। वृंदावन का ये दूसरा मंदिर है जिसमें सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं की संख्या रहती है। मंदिर में आपको देशी से ज्यादा विदेशी लोग कान्हा की भक्ति में झूमते नजर आते हैं। हाथों में ढोलक लेकर गाते बजाते और नाचते हुए ये लोग कान्हा की भक्ति में डूबे नजर आते हैं। वैसे तो प्रेम मंदिर में होने वाले सारे आयोजन बेहद भव्य होते हैं, लेकिन यहाँ मनाई जाने वाली फूलों की होली विश्व प्रसिद्ध है। होली के अवसर पर यहाँ देश विदेश से लाखों की संख्या में भक्त आते हैं। प्रेम के इस मंदिर में फूलों की होली का जमकर आनंद उठाते हैं। मंदिर की साधवियां खुद अपने हाथों से फूलों का ढेर भक्तों पर उछालती हैं, जिसमें हर कोई भक्त सराबोर हो जाते हैं। फूलों की ये होली जितनी रोमांचक होती है, उतनी ही इसमें भव्यता भी समाहित होती है। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। प्रेम मंदिर को बने हुए कुछ ही साल हुए हैं, लेकिन इसमें की गई कारीगरी और अनोखी कलाकृतियों से इसने देश के प्रसिद्ध और दुनिया के सबसे खूबसूरत मंदिरों में अपना नाम दर्ज करा लिया है। ये अपने यहाँ आने वाले लोगों को प्रेम का अर्थ समझाता है, जीवन की गहराइयों और उनके उद्देश्य से मिलाता है। ये जाति, वर्ण और देश का भेद मिटाकर पूरे विश्व में प्रेम की सर्वोच्च सत्ता कायम करने को समर्पित है, क्योंकि जब तक विश्व में प्रेम की सत्ता सर्वोच्च स्थान हासिल नहीं कर लेती, विश्व का आध्यात्मिक कल्याण असंभव है। स्पेशल डेस्क A1 TV, जयपुर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उपासना में अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे भक्ति रस में डूबी हुई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।